अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद जावा, आपका भाई, आपका दोस्त, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। पिछली क्लास में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी और मैंने खुद भी महसूस किया था कि बोरिंग हो गई थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस महीने की तमाम 8 क्लासेस में इस काबिल हो जाएं कि 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं तो इस काबिल हो जाएं कि अपने बिजनेस को सॉफ्टवेयर पर रन कर सके। पिछली क्लास में हमने 3 तरह की स्क्रीन का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि एक स्क्रीन जो सिंपल स्क्रीन है वो रेस्टोरेंट के अलावा तमाम बिजनेस में ऑपरेट करती है। और रेस्टोरेंट के लिए 2 स्क्रीन होती हैं, जिनमें से एक स्क्रीन वो उन लोगों के लिए खासतौर पर काम आती है जो कीबोर्ड से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने असाइनमेंट फिल करके सेंड की थी हमने उन तमाम लोगों को असाइनमेंट उनकी मार्किंग करके वापस दोबारा उनको सेंड की है और जहां उनकी गलती थी उनको करेक्ट करके राइट आंसर भी साथ में उनको बताया है, ताकि उनको समझ आ जाए कि हमने गलती कहां पर की थी। सर, इस वक्त आपके सामने टच स्क्रीन है सेकंड। आप डिफॉल्ट तौर पर भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करें ये स्क्रीन ओपन हो जाए। शॉप एक्टिविटी में जाकर सेल एंड रिटर्न आपको पहली स्क्रीन सिंपल दिखाएगा। अगर आपने बैकएंड पे रेस्टोरेंट वर्जन का चेक बॉक्स चेक किया होगा तो फिर वो टेबल्स के साथ शो होगी। आज हम चलेंगे सेकंड स्क्रीन की तरफ, सेल एंड रिटर्न टच। इस पे क्लिक करें। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपके होगा। एक रेस्टोरेंट में कस्टमर को डील करने के लिए 4 किस्म के हम सिनेरियोस इसमें देखेंगे। यहाँ पर गौर करें, ये 4 सिनेरियो है आपके सामने, जिनमें से एक है फाइन डाइनिंग, दूसरा है क्विक सर्विस, तीसरा है टेक वे और चौथा है होम डिलीवरी। ये डिपेंड करता है कि आपके रेस्टोरेंट में किस तरह ऑपरेट हो रहा है, कस्टमर आपके पास कैसे आ रहा है, आप कैसे उनको सर्व कर रहे हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि हमारे रेस्टोरेंट पर कस्टमर की क्या नीड है, कैसे हम उनको डील कर सकते हैं। इसलिए इसमें से कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे। मैं आपको हर ऑप्शन के मतलब बता देता हूँ किस किस सिचुएशन में कौन कौन सी ऑप्शन यूज की जाती है। इनमें से आप जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे, या अगर आप चाहें कि डिफॉल्ट मोड में हमारी वही ऑप्शन हमेशा सेट रहे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, हम हैं फाइन डाइनिंग में। इधर आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस मोड में काम कर रहे हैं। फाइन डाइनिंग में होता क्या है, आपके रेस्टोरेंट में जितने भी हाल हैं वो आप सिस्टम पर डिफाइन करेंगे। जैसे जेंट्स हाल है, फैमिली हाल है, अगर रूफ टॉप है तो रूफ टॉप। हर एरिया में आपके कितने टेबल हैं उतने टेबल डिफाइन कर लें। कस्टमर जिस हाल में जिस टेबल पर बैठेगा उसी हाल में उसी टेबल पर आप वर्किंग करेंगे। तरीका देखिए, लेट्स सपोज कस्टमर रूफ टॉप की टेबल नंबर 2 पर आकर बैठना चाह रहा है। आप इस वक्त रूफ टॉप जो है वो ग्रीन है, बाकी ग्रेड है। अब यहाँ इस ऑप्शन को देखिए, SP सेल पर्सन, CU कस्टमर, PAX यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने पर्सन हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम सेल पर्सन जो ऑलरेडी डिफाइन किए होंगे, क्वेश्चन मार्क से आप टच करेंगे तो आप सेल पर्सन यहाँ से वेटर सिलेक्ट कर लें। कस्टमर अगर आपका कोई रेगुलर है या आपके साथ जिसका क्रेडिट चलता है तो उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर नोट करना चाहते हैं ताकि आपके पास तमाम कस्टमर्स का डाटा फीड हो जाए तो यहाँ पर नंबर आप नोट कर सकते हैं। PAX अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर कितने पर्सन हैं। अगर आपने कीबोर्ड साथ अटैच नहीं किया हुआ, टच के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड की फैसिलिटी भी है। इसके बाद इसको क्रॉस कर दें। अब कस्टमर से ऑर्डर लें। अब याद रखें कि आपके पास कढ़ाई गोश्त का किचन अलग से सेटअप है, उसका बारबेक्यू का सेटअप अलग से है, फास्ट फूड का सेटअप अलग से है, कोल्ड बार का सेटअप अलग से है। तो हर एक को आपने स्टॉक जो है वो गिन कर दिया हुआ है और गिन कर रात को उनसे हिसाब लेते हैं आप। तो हर एक को जाहिर बात है कि सिस्टम से निकली हुई सिक्योरिटी लाजमी आपने देनी है। इस सिस्टम में ये होगा कि आप एक ही जगह पर तमाम डिपार्टमेंट्स के फर्ज करे ऑर्डर लेते हैं। मैं आपके लिए सबके ऑर्डर लेता हूँ। अगर आप चाहें कि उर्दू में सामने लिखा नजर आए तो उर्दू में लिखा नजर आएगा, इंग्लिश में लिखा नजर आए तो इंग्लिश में लिखा नजर आएगा। अब देखें, अब यहाँ पर मेन मेन्यू को देख के आपको सब कुछ समझ आ रही है। एक अनपढ़ को भी समझ आएगी कि ये तंदूर का सेक्शन है, ये कढ़ाई गोश्त का, ये बारबेक्यू का, ये कोल्ड बार का, ये फास्ट फूड का, ये नाश्ते का है। और यहाँ पर डिलीवरी बॉय के चार्जेस लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका मेन्यू लंबा चौड़ा है और आप नहीं चाहते कि आप यहाँ से स्क्रॉल करके आगे मूव करें तो आप मेन्यू को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना दें। तो फास्ट फूड के लिए देखिए कि जैसे ही मैं फास्ट फूड पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने और कैटेगरीज खुल गई हैं। अब यहाँ पर इसको देखकर पता चल रहा है ये ब्रोस्ट है, इसको देखकर पता चल रहा है ये बर्गर है, पिज्जा
पिज्जा को क्लिक करता हूँ तो आगे पिज्जा की तमाम वैरायटी जो है वो सामने आ जाती है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जावा स्पेशल लार्ज पिज्जा। यहाँ पर होम है बैक पे जाने के लिए, और यहाँ से कढ़ाई गोश्त में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ देसी मुर्ग कढ़ाई। अब यहाँ पर कस्टमर की डिमांड है कि देसी मुर्ग में ग्रेवी ज्यादा हो। अब अगर ये वेटर को बताता है और वेटर अगर भूल जाए और शेफ को ना बताए तो जाहिर बात है कस्टमर तो बाद में नाराज होगा और कंप्लेन आएगी। या वेटर अगर शेफ को बता दे और शेफ रश के दरमियान ये भूल जाए कि किस कढ़ाई में ग्रेवी ज्यादा करनी थी तो कंप्लेन आएगी। तो इसके लिए इस सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है मॉडिफायर की। इस देसी मुर्ग के साथ हम मॉडिफायर ऐड करते हैं ग्रेवी ज्यादा हो। अगर ये कस्टमर कह दे कि मक्खन भी डाल दे इसमें तो मक्खन के चार्जेस हम लगाना चाहते हैं तो मक्खन के चार्जेस भी लग जाएंगे। अब गौर करें कि ग्रेवी ज्यादा होने में कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मक्खन के हमने 100 रुपए चार्जेस लगा दिए। इसके साथ कस्टमर बारबेक्यू का भी ऑर्डर देता है। आपने क्वांटिटी चेंज करनी है तो कीबोर्ड से F9 प्रेस करें या फिर यहाँ पर टच करें तब भी आपके पास होगा। एक और तरीका भी इसमें है जो कीबोर्ड यूजर है उनके लिए। इसके साथ वो 5 रोटी कहते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर प्रोडक्ट कोड है। अगर आपको कोड याद है, अगर कीबोर्ड भी साथ लगा हुआ है, आप 5 रोटी का ये कोड लिख, ये 5 रोटी भी आप ऐड हो गई हैं। 4 नान सादा का है। सादा नान के साथ उन्होंने कहा कि जी तिल लगाने, तो हम मॉडिफायर में जाकर तिल वाले कर देते हैं। गौर कीजिए, ये सादा नान किचन में जब टोकन जाएगा तो उस टोकन पर नान के साथ ये कमेंट्स ऐड होंगे कि ये तिल वाले। आज इस स्क्रीन को यूज करते करते मैं साथ में हर किस्म का सिनेरियो बीच में ले आऊंगा ताकि आपको पता चल जाए हर ऑप्शन का। अब ऑर्डर लेने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप मैनुअल ऑर्डर लेते हैं और कैश काउंटर पर जाकर ये ऑर्डर लिखवाएंगे, या आपके वेटर इसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच टैबलेट यूज कर सकते हैं और टैबलेट से ऑर्डर ले सकते हैं। टैब पर ऑर्डर पंच करने से किचन में पड़े हुए प्रिंटर्स पर से प्रिंट आउट निकल आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रिंटर पे हर किचन के लिए अलग अलग से स्प्लिट होकर बिल निकले तो आप एक प्रिंटर यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर किचन में अलग से प्रिंटर पड़ा हो, वेटर जब टैब पर ऑर्डर पंच करे तो हर किचन में शेफ के प्रिंटर से उसका ऑर्डर प्रिंट आउट निकल आए और वो खाना रेडी करना शुरू कर दे। चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक ही सिस्टम लगा हुआ है। वेटर आपके पास आता है, ये ऑर्डर मैनुअली नोट करने के बाद आपको ऑर्डर लिखवाता है। ऑर्डर सारा नोट करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप देखें तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। मैं आपको इस तरह बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि मेरे सामने जो ऑडियंस है उन्होंने कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। वो मैट्रिक या इंटर किए हुए नौजवान है, उन्होंने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया, इसलिए उनको हर ऑप्शन की बुनियाद से मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आकर वो किचन ऑर्डर पर क्लिक करेगा, ये प्रिंट मेरे पास निकलना शुरू हो गए। मेरे पास 4 टोकन प्रिंट होकर सामने आए हैं। इन चारों टोकन्स की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक फास्ट फूड के सेक्शन में जाएगी, एक बारबेक्यू के सेक्शन में जाएगी, एक कढ़ाई गोश्त के सेक्शन में जाएगी, एक तंदूर के सेक्शन में जाएगी। ऑर्डर नंबर 23 है। हर टोकन के साथ उसका हॉल कौन सा है, उसका टेबल नंबर कौन सा है, उसके साथ उसके कमेंट्स सब कुछ प्रिंट है। इसके साथ खाना खाते हुए मजीद रनिंग में भी कस्टमर ऑर्डर दे सकते हैं। जब कस्टमर बिल की डिमांड करेंगे तो वो वेटर आकर ये बोलेगा कि रूफ टॉप टेबल नंबर 2। प्रोविजनल बिल का मतलब ये होता है कि अभी ये फाइनल नहीं है, कस्टमर को दिखाना है। हो सकता है इसमें कोई गलती कस्टमर निकाल दे तो प्रोविजनल बिल को अभी फाइनल बिल नहीं हम कह सकते, लेकिन कस्टमर अगर इससे सेटिस्फाइड है तो वो वेटर को बिल दे देगा। अब ये प्रोविजनल बिल पे क्लिक करेगा तो ये एक बिल निकला है, ये कस्टमर के सामने चला जाएगा। कस्टमर इसको देखकर 11,775 रुपए का बिल है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कोई ऑर्डर लेकर किचन ऑर्डर प्रिंट करते हैं तो टेबल हमारा ग्रीन से रेड हो जाता है। अब जब टेबल बिजी हो जाए तब ये ग्रीन उसी सूरत में हो सकता है जब तक इसका कैश रिसीव ना हो जाए, यानी कि किचन से खाना जो इस टोकन के जरिए आ चुका है वो टेबल बाउंड हो चुका है। अब वो टेबल तब तक फ्री नहीं होगा जब तक कि उसका कैश रिसीव नहीं होगा, और जब कैश रिसीव होगा तो शेफ का स्टॉक भी माइनस होगा और कैश कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। इसकी निशानदेही के लिए ये है कि जब किचन से ऑर्डर निकलता है तो टेबल रेड होता है, और जब इसकी बिलिंग होती है, बिलिंग के बाद इसका कलर येलो हो जाता है। अब देखें इसका बिल प्रिंट हो चुका है तो इसका कलर येलो हो गया। अब वेटर इसका बिल लेकर आएगा तो वेटर आकर बोलेगा कि रूफ टॉप टेबल नंबर 2 का कैश रिसीव करो।
रूफ टॉप पे जाएगा कैशियर, टेबल नंबर 2 पे क्लिक करेगा और 12,000 उन्होंने दिया है तो फाइनल बिल करेगा, यहाँ पर 12,000 लिखेगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने की दो सूरतें हैं, या तो वो कैश देंगे तो पे नाउ करेंगे, अगर वो बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो हम मल्टी टेंडर यूज करेंगे। मल्टी टेंडर एक मरतबा देख लीजिए कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अगर चाहे कस्टमर तो कैश भी पेमेंट कर सकता है और साथ कुछ ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है, हम कैश ही रिसीव करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब एक और बिल निकला है। अब पिछली मरतबा भी मैंने वीडियो में बताया था कि ये लास्ट बिल क्यों हो। अभी तक हमने देखा फाइन डाइनिंग की सूरत, अब हम चलते हैं क्विक सर्विस की तरफ। क्विक सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमेशा आपको शो होता रहेगा कि आप किस मूड में ऑपरेट कर रहे हैं। अब क्विक सर्विस होती क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। क्विक सर्विस में दो तरह की ऑप्शंस हैं, कैशियर एक साइड पर बैठा है और किचन एक साइड पर है, और एक ही किचन में वो टोकन देकर कस्टमर खुद ही सब कुछ रिसीव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फास्ट फूड में क्या करते हैं, हम फास्ट फूड में जाते हैं और बर्गर में जाते हैं और पैटी चीज बर्गर एक लेते हैं, सिर्फ एक बर्गर। अब यहाँ पर बिल ओनली करने लगा हूँ मैं। जैसे ही मैं बिल ओनली करता हूँ, कस्टमर से पैसे लूंगा 600 रुपया, मेरे पास एक किचन टोकन निकला है और एक कस्टमर के लिए बिल निकला है। ये कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। कस्टमर किचन में जाकर या स्टॉल पे जाकर जो फ्रंट पे खड़ा होगा उसको ये टोकन देगा और अपना खाना रिसीव कर लेगा। ये बिल उसके लिए है, चाहे वो फाड़ दे या अपने पास रखे। अब यहाँ पर ओपन ऑर्डर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये 600 रुपए का बिल अभी क्लोज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, वैसे ये 600 रुपए कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका हुआ है और किचन से स्टॉक भी माइनस हो चुका हुआ है, लेकिन क्लोज नहीं अभी हुआ। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बिल आपको ही मिले। आपने KFC या मैकडोनल्ड इस तरह की फ्रेंचाइजीज पे देखा होगा कि आप ऑर्डर देते हैं, उनके किचन में प्रिंटर पे ये प्रिंट होकर निकलाता है। उनको पता चल जाता है कि ऑर्डर नंबर 24 है, ये हमने कस्टमर को देना है। अभी तो बड़े बड़े ब्रांड इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब तो ये आम हो गई है कि आप एक सॉफ्टवेयर के साथ 1,000 रुपया आप सॉफ्टवेयर की फीस मंथली पे करें, आप LCD साथ टच और लगा लें। किचन में भी किचन वाले जब ऑर्डर क्लियर कर लेते हैं तो इसको क्लोज कर देते। इसका मकसद ये है, जैसे ही किचन वाले ये खाना आपको दे देंगे तो ये क्लोज कर देंगे। किचन में क्लोज होता है एक्चुअली। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट छोटा है, मैं बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं करता, अक्सर लोग गिला करते हैं कि मैं छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए बात नहीं करता, मैं छोटे रेस्टोरेंट के लिए ही तो बात करने बैठा हूँ यहाँ पर। तो छोटे रेस्टोरेंट में एक ही प्रिंटर रखा हुआ है, कस्टमर आपके पास आया, उसी को आपने किचन ऑर्डर भी देना है, उसी को टोकन भी देना है कि जाओ किचन से जाकर ये ले लो। चले इससे भी छोटे बिजनेस की बात कर लेते हैं कि किचन भी लग नहीं है, कैशियर भी लग नहीं बैठा हुआ, खुद ही बंदा कैश काट रहा है और खुद ही पैक भी करके दे रहा है खाना, या खुद ही बनाकर दे रहा है। जैसे जिंगर शवाबना बर्गर वाले स्टॉल है, तो उनको किचन में टोकन भेजने की क्या जरूरत है, और इस सॉफ्टवेयर को वो यूज करें। और सॉफ्टवेयर को यूज करना मकसद कोई लग्जरी नहीं है। सॉफ्टवेयर को यूज करने से आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, सब कुछ शो होता है कि कौन सी हमारी आइटम ज्यादा सेल हो रही है, किस आइटम में ज्यादा प्रॉफिट है, किस में नुकसान हो रहा है। आप काम अंदाजे से नहीं करते। जब काम अंदाजे से होता है तो वो हमेशा नुकसान देता है, कभी स्टेबल नहीं होता। जब आप फैक्ट एंड फिगर पर बात करते हैं, नंबरिंग पर बात करते हैं कि आज कितनी सेल हुई, आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए ग्राफ की सूरत में अपनी सेल देख सकते हैं कि पूरे वीक में हमारा ग्राफ सबसे ज्यादा किस दिन सेल रही। आप नहीं देखना चाहते इस एक एक फिगर को, आप एक दिन में हर घंटे का ग्राफ देख सकते हैं कि किस घंटे में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई, ताकि आप तैयार रहे उन रश आवर्स के लिए हमेशा। चलिए देखिए, एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर देते हैं तो बिल एंड डिलीवर करते हैं, सीधा पैसे ले कस्टमर से और उसको खाना पैक करके दे दे, कोई टोकन नहीं निकलेगा। ये देखिए एक बिल निकला है, कस्टमर को दे दे। अब चलते हैं टेकवे की तरफ। टेकवे किस सिनेरियो में यूज किया जा सकता है? वैसे तो क्विक सर्विस में अगर कस्टमर आपके पास खुद चलकर आ रहा है, खुद ही ऑर्डर ले रहा है, तो आपने उसका भी तरीका देख लिया कि उसको एक किचन ऑर्डर दिया और एक बिल दे दिया। अब टेकवे किस सूरत में यूज करना है और इसकी ऑप्शन यहाँ पर क्यों बनाई गई है? आपका रेस्टोरेंट ऐसा है, आपका कैशियर अंदर बैठा हुआ है, किचन भी अंदर है, लेकिन कुछ वेटर हजरात आपने बाहर कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए अपॉइंट किए हुए हैं, जो कस्टमर से गाड़ियों में ही उनसे ऑर्डर लेते हैं। उस सूरत में कस्टमर से पहले वेटर ऑर्डर लेता है, थोड़ा सा फाइन डाइनिंग की तरह बन गया सिस्टम। ऑर्डर लेकर आपको ऑर्डर पंच करवाएगा, किचन में ऑर्डर जाएगा, किचन से वो वेटर खुद ही ऑर्डर लेगा और फिर आकर प्रोविजनल बिल बनवाएगा, प्रोविजनल बिल जाकर कस्टमर को देगा, कस्टमर तब पैसे देगा, फिर वापस काउंटर पर आके वो अपना बिल क्लियर करवाएगा। अब इस सूरत में सबसे पहले आपने वेटर का नाम लाजमी लिखा। असलम वेटर है, बस इसको क्लोज कर दे, कस्टमर का लिखने की जरूरत नहीं हमें। और ऑर्डर है जनाब, एक सिग्नेचर रैप लिया कस्टमर ने, इसका किचन ऑर्डर निकालेंगे और वेटर को दे देंगे। वेटर जाकर
किचन से सिग्नेचर रैप लेगा। अब वेटर फिर कैशियर के पास जाएगा कि आप मुझे उसका बिल निकाल दो। अब कैसे निकालेगा बिल? यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई टेबल नंबर है। ओपन ऑर्डर में जाएंगे, 690 रुपए का बिल है। तो यहाँ पर गौर करें, 28 नंबर ऑर्डर असलम का है। अभी इसका स्टेटस ये है कि अभी क्यूटी बनी है। इसको लोड करेगा कैशियर, लोड करके प्रोविजनल बिल बनाएगा। ये प्रोविजनल बिल जाके गाड़ी में कस्टमर को वेटर देगा और उनसे कैश लेकर फिर वापस आएगा। और कैशियर के पास जब वापस आएगा कैश लेकर, ये तब तक वहां से मूव नहीं होगा, ये उसके वेटर के नाम लगा रहेगा। चाहे गाड़ी जितनी मर्जी दूर खड़ी हो, वेटर जहां से मर्जी पैसे ले, जितना मर्जी रश हो, ये बिल उस वेटर के नाम पे स्टैंडर्ड रहेगा जब तक वो कैश नहीं देगा। अब वेटर वापस आएगा कैश लेकर, ओपन ऑर्डर करेंगे, 28 नंबर ऑर्डर वो लोड करेंगे। लोड क्या करना है, सीधा बिल पे क्लिक करेंगे, बिल वसूल करेगा और फिर इसका प्रिंट निकलेगा। याद रखिए, रेस्टोरेंट में बार बार प्रिंट निकलते हैं, बहुत ज्यादा प्रिंट निकलते हैं। कुछ लोग नए नए सॉफ्टवेयर यूजर होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ये इतने रोल्स हमारे लगेंगे, इतनी पर्चियां निकलेंगी, वरना तो आम जगह पर एक ही बिल निकलता है। तो याद रखिए, ये इन चंद रुपयों से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब टेक वे में भी हो सकता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आ जाए, तो तब उस सूरत में आप वही काम करेंगे जो क्विक सर्विस में काम करते थे। मैंने बताया था 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे ही हम होम डिलीवरी के ऑपरेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर, नेम और उसका एड्रेस, और ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए कि डिलीवरी मैन और कस्टमर की इंफॉर्मेशन। अगर आपके रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के ऑर्डर्स आते हैं, आपके फोन पे हैंड फ्री लाजमी होनी चाहिए। फोन सामने पड़ा है, जैसे रिंगिंग हो रही है तो आप फौरन से वहां से देखकर नंबर टाइप करना शुरू कर दिए। इसके लिए आपकी थोड़ी सी स्पीड न्यूमेरिक पैड पे अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर होम डिलीवरी के लिए न्यूमेरिक पैड ही काम करेगा। इसके बाद लोड पर क्लिक करें या टैब के बटन को यूज करें। अगर तो कस्टमर आपका पहले से सेव होगा तो आपको उसका नाम और एड्रेस पूछना नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसको ऐसे बुलाएंगे, जी साजिद साहब क्या ऑर्डर है। कस्टमर को अच्छा लगता है कि इन्होंने हमारा ख्याल रखा है, ये हमें जानते हैं। कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है जब उसको उसके नाम से बुलाया जाता है। एक तो सूरत ये है कि आपके पास कस्टमर पहले से डिफाइंड है। अब ये ऑर्डर देता है, आप इसका ऑर्डर नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये चिकन कबाब का ऑर्डर देता है, मैं अब लंबा नहीं करता, ज्यादा एक्ट में नहीं डालता। तो आप कस्टमर को ये पूरा ऑर्डर रिपीट करते हैं कि आपका 1 किलो चिकन कबाब हो गया साजिद साहब। हो सकता है कस्टमर ने पिछली मरतबा जब आपको एड्रेस बताया था तो वो किसी दोस्त के घर में बैठा हो या किसी और जगह पे बैठा हो, तो वो कहता है कि नहीं, आज यहाँ पर डिलीवर नहीं करना, आज आपने डिलीवर किसी और जगह पे करना है। यहाँ पर आकर आपको अपडेट की ऑप्शन मिलती है। आप अपडेट पर क्लिक करें, एड्रेस चेंज कर दे, वो बताता है लामा कबाल टाउन पहुंचा दो, तो आप इसको अपडेट कर दें। अब जब तक अगला ऑर्डर आएगा ये लामा कबाल टाउन पे सेव रहेगा। अब ये ऑर्डर नोट करने के बाद आप फौरन डिलीवरी बॉय सिलेक्ट करें कि किसको असाइन करना है ये ऑर्डर। अब मैंने इब्रार को सिलेक्ट किया और किचन ऑर्डर प्रिंट कर दिया। अब ये डिलीवरी बॉय को हम ये किचन ऑर्डर देंगे, वो किचन में जाकर ये शेफ से खाना वसूल करेगा। अगर इस दौरान कस्टमर का दोबारा ऑर्डर आ जाता है कि मजीद उसमें एडिशन कोई करवाना चाहता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ओपन ऑर्डर करेंगे। अगर ये कॉलम आपको पूरी तरह सही तरह नजर नहीं आते तो आप इस ऑप्शन को यूज कर लें, पे क्लिक करें, तमाम कॉलम अपनी जगह पर पूरे खुल जाएंगे। वो कस्टमर बताता है कि मेरे ऑर्डर में कुछ मजीद ऐड कर दें। आप नाम पूछ लें उनका, क्या नाम था, साजिद जावा नाम था उसका। तो आप इसको लोड करें, लोड करके इसमें 1 किलो मलाई बोटी भी ऐड कर दें। इसका फिर किचन ऑर्डर निकालें और इब्रार को बोलें कि ये भी साथ ऐड करें। चले जी, इब्रार ने सारा खाना तैयार करवा लिया है। अब डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, वो कहेगा कि मैं ये खाना लेकर जा रहा हूँ, मुझे बिल बना दो। इसको लोड करें। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर प्रोविजनल बिल की बजाय डिस्पैच की ऑप्शन आ गई है। डिस्पैच का मतलब होता है जो ऑर्डर बुक किया जाता है उसको रवाना करने के लिए। आप डिस्पैच पे क्लिक करते हैं, एक बिल आप ये राइडर को दें। इस बिल पे हर चीज मेंशन है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का एड्रेस, डिलीवरी बॉय का नाम और तमाम डिटेल्स। आइडेंटिटी के लिए ऑर्डर नंबर भी साथ है, ऑर्डर नंबर 30। मान लीजिए कि एक राइडर 2-3 इकट्ठे ऑर्डर लेकर चला गया है, तो इसी दौरान थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो कस्टमर का दोबारा फोन आता है और वो पूछता है कि मेरा ऑर्डर किधर है। अगर काफी सारे ऑर्डर हैं तो आप कस्टमर से नाम पूछेंगे कि किस नाम से ऑर्डर था, वो बताएगा कि साजिद जावा के नाम से ऑर्डर था। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर लेंगे, स्टेटस के साथ टाइम भी चेक कर लेंगे, तो आप बता देंगे कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका हुआ है, आपको पहुंच जाए। इतनी देर में हम और वर्किंग कर रहे हैं, कभी फाइन डाइनिंग पे जा रहे हैं, कभी कुछ सर्विस में जा रहे हैं, कभी टेक वे पे जा रहे हैं। इब्रार वापस आ जाता है बिल लेकर। अब डिलीवरी बॉय जितना मर्जी रश हो, जितने मर्जी ऑर्डर लेकर चला जाए, जब तक वो पैसे नहीं देगा वो
यहाँ से क्लियर नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने जो ऑपरेशन किया है उसी के अंडर आपको वो ऑप्शन मिलेगी ओपन ऑर्डर्स। अगर आपने टेकवे में काम किया तो ओपन ऑर्डर टेकवे वाले मिलेंगे, अगर आपने होम डिलीवरी में ऑर्डर लिए हुए हैं तो उसके ऑर्डर होम डिलीवरी में मिलेंगे आपको। चलिए जी, राइडर खाना पहुंचा कर वापस आ जाता है। राइडर 2-3 ऑर्डर इकट्ठे लेकर गया था, लेकर वापस आता है और आपको पेमेंट करना चाहता है और साथ में बताता है कि ये 3200 वाली पेमेंट मेरी क्लियर कर दो। आप इसको लोड करें, लोड करने के बाद यहाँ से फाइनल बिल करें और फिर वही काम कि डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी भी इसी में है। हालांकि कस्टमर को तो बिल नहीं चाहिए, पे नाउ पे करें फिर बिल निकलेगा। घबराना नहीं है ज्यादा बिलों से, ये सिक्योरिटी है डिलीवरी बॉय की। कैशियर कहीं मेरे पैसे लेकर सिस्टम में एंटर ही ना करे, देखे खाली है, क्लियर है सारे डिलीवरी बॉय। आज मैंने आपको इस सेल करने की, टच स्क्रीन पे सेल करने की कुछ ऑप्शंस बताई हैं। मैं आज ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, इस वजह से आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। और ऑप्शंस रह गई हैं ये, जैसे कि यहाँ पर आप पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं फौरी तौर पर। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको असाइनमेंट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। असाइनमेंट को फिल करना बहुत आसान है, आपने कुछ लिखना नहीं, आपने सिर्फ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। आपकी फिल की गई असाइनमेंट का क्या रिजल्ट है वापिस आपकी जीमेल पे आपको मिलेगा और जो गलत जवाब होंगे उनके साथ ही करेक्ट आंसर भी आपको साथ में बताया गया होगा। अगली वीडियो तक इसी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह।